सर आपकी एक फिल्म थी मैडम रानी, जी। उसका नाम बदलवा दिया गया, किसने और क्यों? उसका नाम बदल दिया आपने, क्यों शुक्र बदला? करें सिर्फ नाम बदला था, हम नहीं गायब कर दिए गए थे मेरे भाई। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो फिल्म जनरल रानी पे थी और जनरल रानी किरदार आपको पता उसका एक आर्मी तक का एक अप्रोच थी, तो वो हमें बुलाया गया और फिर स्क्रिप्ट चेंज कर दिया गया, फिर स्क्रिप्ट सेंसर हुआ। किसने बुलाया? आर्मी वालों ने, और किन्होंने बुलाना था, फिर उन्होंने नाम बदलवाया। आपने स्क्रिप्ट में कुछ गलत लिख दिया था, झूठ पर मबनी कोई चीज लिख दी थी? नहीं, सच लिखा था तो बदला गया ना। झूठ तो बदले नहीं जाता, झूठ की तो बड़ी पजराई होती है हर जगह मेरे भाई। काटा तो सच जाता है, आजकल झूठ चल रहा है ना, कभी कटा है। जो सच बोलने वाले थे भाग गए, कोई फ्रांस बैठा हुआ है, कोई लंदन बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है। अल्लाह बेहतर। अब हम आवाम है, अब हमें नहीं पता सच क्या है ना। अगर उनको देखते हैं तो लोग कहते हैं ये उनकी मुखालफत में बकवास कर रहे हैं, इधर बोलते हैं ये कहते हैं उनकी मुखालफत कर रहे हैं। अब हम अवाम मासूम, पता ही नहीं कि सच कौन है। जो सुनते हैं अच्छा जी ठीक है, अल्लाह भला करे। फिल्म मैडम रानी का जो नाम आपने तब्दील किया, पहले क्या नाम था? जनरल रानी। उसको फिर आपको मैडम रानी करना पड़ गया जब आपको बुलाया गया। बॉलीवुड में सर, हमारी हमसाया मुल्क की इंडस्ट्री है, उसके अंदर नेपोटिज्म, उसकी एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो अपनी आल औलाद है उनको आगे प्रमोट किया जाता है। ऐसा कुछ देखा आपने? किनको? जो अपनी आल औलाद होती हैं, एक्टर्स की, डायरेक्टर्स की, उनको ही रोल दिए जाते हैं, सब कुछ उनको ही नवाजा जाता है। ऐसा पाकिस्तान के अंदर है फिल्म इंडस्ट्री में? मैं सवाल आपका समझा नहीं। सर नेपोटिज्म एक वर्ड है। अकरमा परवीन? हाँ जी। अपनी मतलब एक राइटर है, उसका अपना बेटा है। मैं देखिए, मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं है और पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं है जिसने कहा है झूठ बोला है। जो हिंदुस्तान में होता है वही पाकिस्तान में होता है और वही हॉलीवुड में होता है। होता क्या कि एक हीरो हिट होता है ना, तो सारे उस हीरो के पीछे लग जाते हैं। हीरोइन हिट होती है तो सारे हीरोइन के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि वो सेल होती है, पब्लिक की डिमांड होती है। उसमें दूसरों को गिला नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग गलत करते हैं। वो कहते हैं जी ये आप उस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं। मैं सारी ज़िंदगी सुल्तान राय के लिए लिखता रहा, क्योंकि सुल्तान राय को सारी ज़िंदगी लोग पसंद करते रहे, मैं लिखता रहा। मेरे बाकी जो एक्टर थे उनको मेरे से गिला रहा। इकबाल हसन मेरे साथ नाराज़ थे, अपना यूसुफ खान साहब भी नाराज़ थे, दूसरे जो इजाज़ दुरानी साहब अभी वो भी नाराज़ थे कि मैं उनको लेकर क्यों नहीं बनाता। मेरी कोई सुल्तान राय के साथ रिश्तेदारी नहीं थी। सुल्तान को लोग पसंद करते थे, मैं उसको लेता था, मैं सजेस्ट करता था। डायरेक्टर भी लेते थे, प्रोड्यूसर भी लेते थे, उसमें मैं अकेला नहीं था। उसमें बाकी सारे लोग इग्नोर हुए तो हो गए। ये तो होता है। देखे ना, वहीद मुराद थे तो वहीद मुराद अकेले थे, उसके बाद बेग साहब आ गए, वहीद मुराद पीछे चले गए। तो ये तो कानूनी कुदरत है ना भाई। अब वहीद मुराद ये कहे कि नदीम को क्यों वो परवरिश कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, नेपोटिज्म हो रहा है, फलाना हो रहा है। कुछ इज्म नहीं हो रहा। Nothing success like success। चढ़ते सूरत की पूजा एक बड़ा पुराना मुहावरा है, वही शोबस में चलता है, वो हॉलीवुड में भी चलता है, यहाँ भी चलता है, इंडिया में भी चलता है। सर आज जब आप अपना कामयाब फिल्मी करियर गुजार चुके हैं बतौर एक लिखारी के, और एक कामयाब लिखारी के, गुजार चुका नहीं, मैं गुजार रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे। एक बार फिर कहता हूँ, अगर आपको आज ज़िंदगी में एक फ़िल्म जो है वो दोबारा लिखने का मौका मिले, या फिर कोई कहानी जो है उसको बदलने का मौका मिले, तो वो कौन सी हो सकती है? मेरी तो बहुत सारी फिल्में हैं जो मैं दोबारा बनाना चाहता हूँ, दोबारा बनाऊंगा इंशाल्लाह। और मैं सबसे पहले जिस फिल्म को बनाऊंगा वो फिल्म मेला है, दोबारा इसको बनाऊंगा। एक और फिल्म है जिसको मैंने, वो फिल्म है आलमी गुंडे। उसकी क्या वजह सर? वजह यह है कि आलमी गुंडे आज देखे, वो 92 में रिलीज हुई थी, और आज देखे चला को आपको ऐसा लगेगा जैसे आज लिखी है मैंने, आज के हालात पर लिखी है। अगर उसके अंदर टेक्नोलॉजी आज की इस्तेमाल हो जाए, जी हाँ, तो बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है। और दूसरी बात यह देखिए, फिल्म की ताकत का अंदाजा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अब हुआ है लोगों को, और वो करवाया धुरंधर फिल्म ने। अच्छा, वो जहरीला प्रोपेगेंडा बॉलीवुड का। हाँ, प्रोपेगेंडा किया और उन्होंने पूरी दुनिया को वो बात यकीन दिलवा दिया जो उनके सफ़ीर नहीं दिलवा सके, उनकी तकरीरें मुद्दे नहीं दिलवा सका, फिल्म ने दिलवा दिया कि वो पाकिस्तान में सियासी पार्टियाँ भी दहशतगर्दी करवाती हैं, डकैत रखे हुए हैं, फलां ये वो फलां। अब इसका मैं जवाब लिख रहा हूँ, धुरंधर का आप जवाब लिख रहे हैं। ये एक न्यूज़ है हमारी पॉडकास्ट के तवज्जुह से, ये एक खबर है हमारी पॉडकास्ट की तवज्जुह से। बिल्कुल ये खबर है। उसका नाम अगर आप शेयर करना चाहें। नाम अभी नहीं रखा।
अभी नहीं रखा, अभी लिख रहे हैं। आपका अखबार में आ जाएगा, आप देखिएगा इंशाल्लाह। धुरंधर को मैं क्या करता हूँ। वी आर वेटिंग सर। इंशाल्लाह। सर हुकूमती सतह पे जो फिल्म की प्रमोशन के लिए काम हो रहा है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? क्या ये हमारे फिल्म साज़ों को, हिदायतकारों को, लिखारियों को उतना फैसिलिटेट करते हैं जितना इनको करना चाहिए? गवर्नमेंट की बात जी। देखिए जी, गवर्नमेंट इस वक्त जो काम कर रही है ना, जहाँ तक मैं लाहौर को देखता हूँ तो मरीम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है। सड़कें बड़ी अच्छी हो गई हैं, तजावज़ात हट गए हैं, रेडियाँ बन गई हैं, खूबसूरती आ गई है, बहुत अच्छी बात है। फिल्म मेकिंग के हवाले से मैंने पूरी बात कर लेता ताकि उनको पहले तारीफ भी कर लूँ ना, जो जिस काबिल है। और उसमें एक खूबी है मरीम नवाज में, हालांकि मैं उसका वोट नहीं, वोट मैं जब भी दूंगा मैं परवेज़ इलाही को दूंगा। पाकिस्तान में मुझे उससे अच्छा कोई सियासतदान नहीं लगता। इमरान खान को इसलिए नाम नहीं लिया कि उसको इन्होंने आने नहीं देना, उसको छोड़ दें। परवेज़ इलाही का मैं पक्का वोट हूँ। तो लेकिन मैं चूँकि सियासी आदमी नहीं हूँ, सियासी आदमी ये होता है मैं मुखालिफ की तारीफ नहीं करता। मैं मरीम नवाज के या नून लीग के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन मरीम नवाज ने जो काम किया है आप यकीन करें, मेरे बस में हो तो मैं सैयद आसिम मुनीर से रिक्वेस्ट करूँ कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया अगले 3 और में। अच्छा, हाँ जी। आप किस काम से इतना मुतासिर हैं? इस काम से मुतमिन हूं, उसमें एक खूबी है, वो जो काम कहती है वो कर देती है। तो ये नहीं उसने मैं कहा ना मैं सड़कें साफ कर दूँ, मैं सड़कें साफ हो तजावज़ात हटा दूँगी, उसने हटा दी। रेडियाँ मैं ख़त्म कर दूँ, रेडियाँ ख़त्म कर दिया। अब आप देखें फ्रूट की दुकानें बाकायदा खड़े होकर, ऐसे लगता है जैसे किसी बाहर के मुल्क में खड़े हुए। उसने, मुझे याद है सरगोदा एक पुल बन रहा था, वो गई, उसने कहा ये पुल इतने दिनों से क्यों नहीं बन रहा? उन्होंने कहा जी फंड ये वो फला। उसने कहा मुझे नहीं पता, आज मैं जा रही हूँ, 11 महीने बाद ईद थी, अगली ईद मैं इस सड़क के ऊपर से गाड़ी लेकर गुजरना चाहती हूँ, वरना अपने घर चले जाना। और उससे 1 महीना पहले वो पुल बन गया सरगोदे में। वो जो कहती फिर उसका पीछा भी करती है, ये नहीं कि बयान दे दिया और काम नहीं किया। उसने कहा फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि मैं करूँगी, तो उसका अमली तौर पर उसने काम किया। अब मैं उस तरफ आता हूँ। उसने फिल्म सिटी अनाउंस की, उसने प्रोड्यूसर के लिए फंड रखे, उसने अपना जितने डायरेक्टर हैं इनको जो पैसे थोड़े बहुत देते हैं, उससे मुझे इख्तलाफ है कि 10-10 हज़ार रुपये फनकारों को देते हैं और वो भी कतार में खड़े होकर लेना पड़ता है। उनके अकाउंट में जाना चाहिए, कम से कम 30,000 रुपये हर महीने मिलने चाहिए गरीब फनकार को। यानी आप वो उसको कर रही हैं, प्रोड्यूसर को पैसे भी दे रही हैं। अब अमली तौर पर अभी वो सामने नहीं आया, लेकिन हर 2 महीने बाद खबर जो है आगे बढ़ती है, स्टेप आगे बढ़ता है। ये नहीं कि उसने काम को रोका हो, वो चला रही है। तो मेरा ईमान है कि फिल्म सिटी भी बनेगी और प्रोड्यूसर को जो पैसे वो भी मिलेंगे, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो बेहतरी के लिए और वो करें वो भी होगा। एक जो उनसे मैं रिक्वेस्ट अरसा दराज से कर रहा हूँ, अगर वो कर दे तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री 6 महीने के अंदर रिवाइवल कर देगी, कि हर शहर में ये अनाउंस कर दे, ऑर्डिनेंस पास कर दे कि जो भी 4 मंजिल का प्लाजा बनेगा उसमें एक सिनेमा जरूर होगा, 50 सीट का हो। फिल्म इंडस्ट्री तरक्की कर जाएगी। तो पिछली इससे जो गवर्नमेंट थी, क्या वो इस तरह से फिल्म के लिए काम नहीं कर रही? नहीं कर रहे थे। वो बातें करते थे, उसके बाद भूल जाते थे। इसमें यही तो खूबी, मैं इसी बात की तो तारीफ करता हूँ कि ये जो कहती है ना, फिर ये उसके इस काम के पीछे पड़ जाती है, उसको चेंज करती है कि क्या प्रोग्रेस हुई। इससे पहले जो घूमते थे वो कहते थे हाँ जी हम ये कर देंगे, वो हम तालियां बजा लेते थे, वो चले जाते थे। उसके बाद ना उन्होंने याद रहता सी, ना सानू याद रहता सी, खत्म हो जाती थी बात। ये इसमें खूबी है। ये मई की जंग के बाद पाकिस्तान को इस महाज के ऊपर लड़ने की भी ज़रूरत है, फिल्मी महाज के ऊपर। कौन किस जंग की बात? मई की जो जंग हुई पाक भारत की, हाँ जी, उसके बाद से तो ये जो मैच है वो ज़्यादा सवेर हो चुका है। ये धुरंधर ने और बढ़ा दिया ना इस बात को। हाँ जी। अब इसको इंशाल्लाह जवाब देंगे तो फिर आप देखिएगा, फिर एक इंटरव्यू करेंगे आपके साथ, फिर मैं आपसे कहूँगा मेरा इंटरव्यू करें, फिर आपको मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह। सर बहुत अच्छा लगा, पहली मुलाकात थी, आपको सुना था, मुतासिर था, और आज जो है वो मैं मज़ीद मुतासिर हो चुका हूँ। उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले जो नाजरीन हैं उनके लिए इसके अंदर कुछ सबक आमोज़ भी होगा, कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे तो आपके सुनने वाले जो हैं बहुत से मदा बैरून मुल्क भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, तो उम्मीद करते हैं कि उनके लिए ये जो आज की पॉडकास्ट है वो मुफीद साबित होगी। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में किसी नए मेहमान के साथ।